किसी चीज की अगर असल वैल्यू जाननी है तो उसके बिना अपनी जिंदगी सोचकर या बिताकर देखिए, जमीनी हकीकत सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस को उनकी कीमत का अंदाजा हो गया है। बस इसी कारण राजस्थान कांग्रेस और आलाकमान को भी अब सचिन पायलट की चिंता खाने लगी है। साथ ही सचिन पायलट की कीमत भी समझ आ चुकी है। सचिन पायलट सिर्फ राजस्थान में ही प्रसिद्ध नहीं है, सचिन पायलट तो मध्य प्रदेश में भी अपने नाम का डंका बजवा चुके हैं। तभी तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बहुत जल्द समझ में आ गया कि सिंधिया के बिना मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शून्य है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो राजस्थान में कर सकते हैं। वहां उन्हें अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो 2 साल से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़कर किसी और को सीएम बनवा दिया। बड़ी घोषणाएं की गई और कहा गया कि यदि वादे पूरे नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। उन्होंने नहीं बदला, इसीलिए हमने बदल दिया। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने दिल्ली में यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सिंधिया को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिंधिया निर्णायक भूमिका में हुआ करते थे, बीजेपी में वो पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। मैंने सिंधिया से कहा था कि धैर्य रखिए, आप एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन वो नहीं माने। राहुल ने कहा कि मुझसे लिख कर ले लीजिए, सिंधिया भाजपा में रहते हुए कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसके लिए उन्हें कांग्रेस में फिर से लौटना होगा। अगर बात की जाए नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा ने सिर्फ राहुल गांधी पर ही चुटकी नहीं ली, उन्होंने तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी नहीं छोड़ा। आपको बता दूं कि कांग्रेस के महिला सम्मेलन मंत्री अलका लांबा पर कमलनाथ के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने उनकी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि महिला दिवस पर ऐसी टिप्पणी पता नहीं उन्हें गलत क्यों नहीं लगी। कांग्रेस पार्टी को बूढ़ा करने के बाद ये लोग खुद को जवान साबित करने में लगे हैं। दरअसल कमलनाथ ने अलका लांबा को एक तेज तर्रार नेता बताते हुए कहा कि जब वो 18 साल की थी, मैं तब से इन्हें जानता हूं। कमलनाथ ने कहा, समय को कौन रोक सकता है, आज तुम्हारी भी उम्र हो गई है और मेरी भी उम्र हो गई, मगर ये मत सोचना कि जवानी मुझ में छोड़ गई, मैं आज भी जवान हूं। अब इस तरह के बयान जब मंच से दिए जाएंगे तो कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को ऐसे ही जाने देगा या उनके बयान सुर्खियां नहीं बटोरेंगे। मिश्रा तो वैसे भी अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस बार उनके निशाने पर राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों ही आ गए। तो ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। वाह, बेस्ट कलाकार एवर। बेसन के लड्डू was awesome, perfect टेस्ट तो सर बहुत अच्छा है इसका। is easy to cook. I'm loving it. खाने की एक खास बात होती है, खाना ज़्यादा पेट में है पर खाना कैसा है ये बताता है आपका चेहरा। अब इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि खाना कैसा था। अरे भाई, जब रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा, आपका फेवरेट फूड टेबल पर मिलेगा, वो भी महज कुछ मिनटों में, तो क्यों नहीं होगी खुशी। और इस खुशी का कारण है मोटू शेफ और उनके प्रोडक्ट्स। मोटू शेफ आपको देता है ड्राई मिक्सेस और ग्रेवीज, जिसकी मदद से आप पा सकते हैं आपकी घर की प्योरिटी के साथ रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट महज कुछ ही मिनटों में।
तो अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसा लगा इनको मोटू शेफ का खाना। I have tried Kalakan mix of Motu Chef. It was very quick and very easy to make with the steps given behind the packet. I can't really explain how easy it was, and it was so quick journey with the very best Kalakan ever. I will strongly recommend all the products of Motu Chef and especially Kalakan mix. It is absolutely delicious. Delicious. I just want to say that I'm loving it. जो मोटू शेफ का जो खाना है रेडी टू मिक्स रेडी टू ईट रेडी टू प्रिपेयर वाला, ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर का खाना। The food is really nice. The Motu Chef ready to cook item. When you talk about ready to cook item, you normally feel that it is not looks fresh, but it is was awesome experience. It looked really fresh. The besan ki laddu was awesome, and the pasta gravy is also awesome. So all the vegetables are having a very nice gravy which is given by Motu Chef. Seriously, ना आपको नमक की चिंता है, ना मिर्च की चिंता है, ना किसी और की। एकदम perfect dish. Really very delicious, just like home made, and they are without preservatives. So I would really recommend all of you to have them at your houses. शेफ के रेडी टू कुक आइटम्स को देख के मेरे को लगा कभी मैं भी खाना बना सकता हूँ शायद।